स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसके बारे में जानकारी देना, इनफॉर्मलाइज करना। मेनली इंडिया में क्या है कि हमने प्रीसीडिंग सेक्शन में किया, जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, बट वो क्या है डिक्रीज होके 50 से अबव है, बट पहले 60 से अबव थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट अब वो डिक्रीज होके क्या है 50 के आसपास हो गई है, ठीक है। और जो कैजुअल वेजेस लेबर हैं लोगों ने क्या है मेनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लोगों ने मेनली क्या है रेगुलर सैलरी बेस्ड में क्या है आना मूव कर दिया है, और साथ में उन्होंने क्या है कैजुअल वेजेस लेबर में भी उन्होंने मूव कर दिया है। मीन्स कि प्रीसीडिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो कैजुअल वेजेस लेबर हैं उनकी प्रोपोर्शन क्या है हाइयर है इन कंपैरिजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरी बेस्ड। 30 के प्रीवियस टेबल में मैंने बताया था आपको कि 30 के आसपास थे जो कैजुअल लेबर्स। पहले कैजुअल लेबर्स की परसेंटेज अगर 1972-73 के में देखें तो वो थी 23.8%, ठीक है। एंड 2011-12 के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या 30% हो गई थी। मीन्स 7% इंक्रीज हुए थे कैजुअल वेजेस लेबर में, 7% जो वर्कफोर्स है वो इंक्लूड हो गई थी। तो इसीलिए कैजुअल वेजेस लेबर की जो वर्कफोर्स है उसका प्रोपोर्शन क्या है इंक्रीज हुआ, ठीक है। उस देखो जो कंट्री में गवर्नमेंट ने मेनली क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग बनाती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्लानिंग कंट्री में बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। जब हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई थी तो उसी टाइम से ही क्या है कंट्री में डेवलपमेंट प्लानिंग्स बनाई गई ताकि कंट्री को ग्रो किया जाए। बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले हमारी कंट्री जब कंट्री कॉलोनियल रूल था हमारी कंट्रीज़ पे, ठीक है, तो उस टाइम पे कंट्री क्या है स्टेगनेंट हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स डाउन में चली गई थी। तो इसीलिए जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दी ताकि कंट्री को क्या है डेवलपमेंट किया जाए बेटर वे में। ओके तो देखो जो डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम में, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या है कि लोगों की जो लाइफ है उसको डिसेंट बनाना, ज़्यादा बेटर बनाना डिसेंट वे में, ठीक है, डिसेंट लाइवलीहुड। डिसेंट लाइवलीहुड मीन्स कि लोगों की लाइफ को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाना। लाइवलीहुड मीन्स वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कैसे करेंगे। लाइफ सर्वाइव करने के लिए उनको क्या है मनी इनकम है उनके पास होनी चाहिए, इनकम के लिए उनको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट बनाना था, ठीक है, डिसेंट मीन्स बेस्ट लाइफ बनाना था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई थी। और ये डिसेंट लाइवलीहुड का जो ऑब्जेक्टिव है ये इसको क्या है इंडिपेंडेंस के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था कि जो लोगों की लाइफ है वो बेटर होनी चाहिए, उनके पास उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज बनाई गई। इंडस्ट्रियल से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं, योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, वो क्यों बनाई गई, इसके पीछे रीज़न क्या था, ताकि क्या है कि जो मेनली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में की तरफ मूव करे, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मूव करेगी तो उनकी लाइफ क्या है बेटर हो जाएगी। अब देखो इंडस्ट्रियल एरिया में मूव करने से लाइफ बेटर कैसे हो जाएगी, बिकॉज एग्रीकल्चर मेनली जो पॉपुलेशन है वो एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर एरिया पे बेस्ड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ता है, लेकिन बट फिर भी उनको इतनी हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनको रेस्ट भी नहीं मिल पाती है इतनी, ठीक है, और साथ में उनके पास इतनी इनकम भी जनरेट नहीं हो पाती है। और इसके एग्रीकल्चर के कंपैरिजन अगर इंडस्ट्रीज़ में देखें, इंडस्ट्रीज़ में जितने ज़्यादा लोग मूव करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि लोगों को इतना हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ेगा, उनको रेस्ट भी मिलेगी, ठीक है, और साथ में उनको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड होगी। क्योंकि अच्छी सैलरी प्रोवाइड होने से क्या होगा कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने की एबिलिटी हो जाएगी, पैसा अच्छा मिलेगा, उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, तो उनमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इनकम आएगी और वो क्या है जो भी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इजीली फुलफिल कर सकते हैं। इससे क्या है उनकी जो लाइवलीहुड है वो क्या डिसेंट हो जाएगा, डिसेंट मतलब एक बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट लाइवलीहुड वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, बेस्ट लाइफ वो जी सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजीज बनाई गई थी ताकि
एग्रीकल्चर एरिया पे जो वर्क फोर्स का बर्डन है वो कम हो जाए और वो वर्क फोर्स क्या है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मूव करे। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है कि जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट किया था, प्रीवियस टॉपिक में किया था कि 60 ईयर्स प्लानिंग बनाई गई थी। 1950 का लिया था हमने, एग्जांपल ली थी 1950 टू 2010, 60 ईयर्स, ठीक है। 60 ईयर्स से कम हम लाइक 55 ईयर्स या 60 ईयर्स, तो उस टाइम पे क्या है मेन यही पर्पस रखा गया था कि कंट्री की डेवलपमेंट हो, कंट्री के जो इकोनॉमिक है हमारी वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करे, प्रोडक्शन है वो कंट्री में इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो प्लानिंग के 55 ईयर्स या 60 ईयर्स प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग क्या है 1950 में स्टार्ट की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो 1950 से 2010 के बीच 60 ईयर्स हो गए, ठीक है, या 2005 तक लेते हैं हम, 55 ईयर्स हो गए। तो ये जो प्लानिंग डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रेटजीज बनाई गई थी, इसमें भी मेन पर्पस यही रखा गया था कि प्राइमरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स की जो डिपेंडेंस है उसको कम करना, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे जो वर्कफोर्स की डिपेंडेंस है लाइक एग्रीकल्चर एरिया पे जो वर्कफोर्स ज़्यादा इंगेज्ड है उनको क्या है वहाँ से कम करके इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस सेक्टर में क्या है उनको जॉब्स दिलाने, ठीक है, वहाँ पे उनको इंगेज करना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था 55 ईयर्स के, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो पाई प्लानिंग स्ट्रेटजी में। ये तो उन्होंने प्लान बना लिया 55 ईयर्स तक में उन्होंने यही प्लानिंग की थी कि हम डिपेंडेंस कम करेंगे। 5 ईयर फर्स्ट प्लान बनाया तो उसमें भी उन्होंने ये बोला कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम करनी, क्योंकि एग्रीकल्चर में मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड है, 70% से अबव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। और इतना प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता था। एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारे देश की कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होती थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया तो उसमें भी उन्होंने एग्रीकल्चर का बर्डन कम करना था, तो फिर ऐसे उन्होंने 10 5 ईयर्स प्लान बनाए, तो उन्होंने यही सोचा था 11 5 ईयर प्लान बनाया तो उसमें उन्होंने यही सोचा था कि हमने डिपेंडेंस को एग्रीकल्चर पे जो लोगों की डिपेंडेंस है उसको कम करना है, डिक्रीज़ करना है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं हो पाई क्योंकि मोस्टली जो वर्कफोर्स है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। अगर हम 11th 5 ईयर प्लान तक की बात करें तो उस टाइम पे भी हमारी कंट्री की जो वर्कफोर्स है वो मोस्टली एग्रीकल्चर एरिया पे ही डिपेंड थी। क्लियर है? तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स हैं, कुछ इकोनॉमिक्स हैं, देखो इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक्स की बुक्स वगैरह पर लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी उन्होंने टॉपिक, वो तो आपको +2 में क्लियर, जैसे कि कोई डिमांड के ऊपर टॉपिक लिख रहा है, सप्लाई के ऊपर टॉपिक लिख रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी पे, इंडिया की जो कंडीशन है उसके ऊपर टॉपिक लिख रहा है, ठीक है। तो जो भी ये सब कुछ लिखते हैं वो इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो लिखते हैं कंसेप्ट, तो इसलिए उनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो कुछ इकोनॉमिक्स ने इस बात पे आर्ग्यू किया है, आर्ग्यूमेंट किया है कि जो इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या डिटीरियोरेट हो रही है। डिटीरियोरेट मतलब खराब होती जा रही है, बिल्कुल डिक्रीज होती जा रही है एक तरफ से। वो कैसे डिटीरियोरेट हो रही है कि मेनली एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटीरियोरेट क्यों हो रही है, बिकॉज क्या है कि मैन और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है कि इक्वली जॉब सबको प्रोवाइड करवाना, मैन एंड वीमेन दोनों को इक्वली जॉब्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन है, 2 पर्सन है, वो सेम जॉब कर रही हैं, एक इंडस्ट्री में सेम जॉब कर रहे हैं, उनको क्या है इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इक्वली सैलरी देनी है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ने आर्ग्यू की है इस बात पे कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटीरियोरेट हो रही है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मीनिंग मेनली होता ये है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, इक्वली जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ देना उनको, बट वो डिटीरियोरेट हो रही है। अब देखो कि जो मोर देन, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या है कि कोई भी पर्सन है अगर वो 10-12 ईयर्स हो जाते हैं, 10-20 ईयर्स हो जाते हैं उसको जॉब्स करते करते किसी भी कंपनी में, एक पर्सन है अगर उसको 10-20 ईयर्स हो गए हैं किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते, बट उसको क्या है कुछ भी एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा उसको कुछ भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता,
तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया है कि उनको बेनिफिट्स क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता। बेनिफिट लाइक उनको पेंशन नहीं प्रोवाइड, लाइक अगर कोई रिटायर हुआ है तो उसको पेंशन नहीं प्रोवाइड करवा रही, ठीक है। ग्रेचुइटी मतलब कि उनको गिफ्ट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करवा रही, ठीक है। और साथ में ही क्या है, और भी उनको डिफरेंट तरह की जो पेंशन हो गई, गिफ्ट्स नहीं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड, फंड क्या है, लेबर्स के लिए एक सिक्योरिटी होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है, जो क्या है कि लेबर क्या है उसमें अपनी इनकम का एक पार्ट क्या है बचा के रखते हैं फंड के रूप में फ्यूचर में, ताकि वो चीज़ उसके उनके काम आए। तो एक तरफ से जो प्रोविडेंट फंड है वो उनके लिए सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो वो क्या है अपनी इनकम में से एक पार्ट देते हैं। उनको कोई पेंशन नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, उनको कोई गिफ्ट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, या मैटरनिटी बेनिफिट नहीं, मीन्स अगर कोई वीमेंस हैं, मैटरनिटी बेनिफिट मीन्स कि अगर वीमेंस हैं, ठीक है, तो उनको बेबी के टाइम पे क्या है, जब उनका बर्थ होता है बेबी का किसी का, तो उस टाइम पे भी उनको कोई वीमेंस को भी कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी पर्सन अगर वो 10 to 20 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यूसली जॉब कर रहा है तो उनको क्या कहते हैं, अगर वो बेटर वे में जॉब कर रहा है तो उसके लिए उनको गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह पेंशन उनको देनी चाहिए, ठीक है। और वीमेंस को क्या है मैटरनिटी बेनिफिट देना चाहिए, ओके। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ने इस पे आर्ग्यू किया है। अब देखो मेनली क्या होता है कि जो स्मॉल हमारी कंट्री में स्मॉल वर्कफोर्स होगी जिनको क्या है रेगुलर इनकम प्रोवाइड होती है, ठीक है, स्मॉल वर्कफोर्स। क्योंकि देखो मेनली इंडिया में क्या है कि अगर वर्कफोर्स काम कर रही है तो उनको रेगुलरली इनकम, उनको सैलरी है जो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। वर्कफोर्स का स्मॉल लेवल है जिनको रेगुलर इनकम प्रोवाइड होती है, लाइक अगर 100% में से हमारी कंट्री में जितने ओनली सिर्फ 10% या 20% वर्कफोर्स होगी जिनको क्या है रेगुलरली इनकम क्या है प्रोवाइड करवाई जाती है। इस चीज़ पे भी उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट सेक्टर में, इकोनॉमिक्स एक और टॉपिक पे आर्ग्यू करते हैं कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, ठीक है, एंड वही सेम जॉब अनदर पर्सन है वो पब्लिक सेक्टर में करता है, बट प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहा है उसकी इनकम कम है इन कंपैरिजन पब्लिक सेक्टर, तो ऐसा डिफरेंस क्यों किया जाता है, ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों होती है। तो इसीलिए भी इकोनॉमिक्स ने आर्ग्यूमेंट की है इस टॉपिक पे, ओके। एक तो इकोनॉमिक्स ने इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आर्ग्यूमेंट की है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि 10-20 ईयर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली जॉब करता रहता है तो उनको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लाइक अगर वो बेटर जॉब कर रहा है तो उसके लिए उनको गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ उनको प्रोवाइड नहीं करवा रही है, फंड वगैरह नहीं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और साथ में ही थर्ड उन्होंने क्या बताया है कि जो कंट्री में स्मॉल सेक्शन है, ठीक है, स्मॉल सेक्शन में हमारी कंट्री में वर्कफोर्स को इनकम प्रोवाइड रेगुलर इनकम प्रोवाइड होती है, वरना क्या है कई बार इनकम प्रोवाइड करवाने का गैप आ जाता है, ठीक है। कुछ वर्कफोर्स हैं उनको क्या है 6 मंथ्स आफ्टर या 5 मंथ्स आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर इनकम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट है जिसको रेगुलरली इनकम प्रोवाइड करवाई जाती है, ओके। और साथ में फोर्थ उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया है, किस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट किया इकोनॉमिक्स ने, कि जो लेबर्स हैं कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेबर एंड पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जिस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है, खुद की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। देखो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, उसमें डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट पर्सन, कंट्रोल प्राइवेट पर्सन्स, ओके। एंड पब्लिक सेक्टर में किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट।
प्राइवेट सेक्टर पे प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल होता है, उनकी अपनी खुद की कंपनीज होती है, फर्म्स होती हैं, बट पब्लिक सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। एंड पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर। इसीलिए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो पुअर पर्सनस हैं, उनकी वेलफेयर करना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इस टॉपिक इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या कोई भी पर्सन पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, अगर दोनों सेम टाइप की जॉब कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी में डिफरेंस क्यों है। नेक्स्ट है लेबर लॉ। अब देखो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने क्या है, लेबर लॉ बनाया, इनेक्ट किया। क्यों बनाया गया लेबर लॉ, ताकि जो लेबर है इंडस्ट्रीज़ में, फर्म में, कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जहाँ पर भी लेबर जॉब करते हैं तो उनसे उनके लिए लॉज बनाए गए हैं। लॉ क्यों बनाए गए हैं, ताकि उनकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, लेबर अगर कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसके जो अथॉरिटी है, जो उसके अधिकार है, ठीक है, वो उसको मिल सके, ठीक है, और उसको क्या है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिल सके। और साथ में क्या है कि अगर एक इंडस्ट्री में 2 पर्सन काम कर रहे हैं, सेम जॉब करते हैं, उनकी जो उनको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या है, इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम जॉब कर रहे हैं। अगर सेम जॉब नहीं कर रहे हैं फिर सैलरी का डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लॉ इनेक्ट किया था, लेबर लॉ, ताकि हर एक जो भी लेबर इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, और उनके इंडस्ट्री में जो भी अथॉरिटी है उनको वो उनके राइट्स प्रोवाइड करवाए जाए, उनकी अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, और उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मीन्स उनके साथ बुरा बिहेव ना किया जाए। इसीलिए जो लेबर लॉ है वो इनेक्ट किए गए हैं। क्लियर है। अब देखो जो वर्कफोर्स है वो क्या करती है, ट्रेड यूनियन को फॉर्म करती है, ठीक है, डील किसके साथ करती है, एम्प्लॉयर्स मीन्स जो ओनर होते हैं उनके साथ डील करती है, ताकि वो उनको क्या है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई, बेटर सोशल सिक्योरिटी। वर्कफोर्स कौन सी होती है, जो वर्क करती है कोई भी इंडस्ट्री में, चाहे वेदर इट बी फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो लेबर है इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं तो वो इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके साथ एक बेटर डील करके रखते हैं, ताकि वो उनको बेटर सैलरी उनको प्रोवाइड करवाए, और उनको साथ में क्या है सोशल सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड कराए। सोशल सिक्योरिटीज़ मतलब कि उनको इक्वली जॉब्स प्रोवाइड करवाए, जॉब्स को लेके, सैलरी को लेके कोई भी डिफरेंस ना हो, ठीक है, और साथ में डिसेबिलिटी मतलब कि अगर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी, अगर उनमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक लेबर है कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, बट किसी वजह से वो बीमार हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें भी कंपनी के जो ओनर है उनकी हेल्प करे। तो इसीलिए जो लेबर्स होते हैं वो ओनर के साथ, कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं, ओनर हैं, ठीक है, उनके साथ बेटर डील करके रखती है। एंड ट्रेड यूनियन के साथ, ट्रेड यूनियन को फॉर्म करती है। ट्रेड यूनियन में क्या होता है कि जिसमें हम वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रेड करते हैं। लाइक जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि राजस्थान में जो मिनरल्स हैं, ठीक है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स बोला जाता है राजस्थान को, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर मिनरल्स हमें पंजाब या हरियाणा में चाहिए, ठीक है, उनको मिनरल्स चाहिए, वहाँ पे मिनरल्स कम होते हैं, ठीक है, मेनली मिनरल्स हैं वो राजस्थान में ज़्यादा है, बिकॉज राजस्थान इज नाउ एज म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। ओके, तो अगर मिनरल्स वहाँ पे पंजाब वाले साइड या हरियाणा स्टेट को चाहिए तो वो क्या है ट्रेड करते हैं। ट्रेड मतलब वन प्लेस से, वन स्टेट से अनदर स्टेट में वो उन मिनरल्स को भेज देते हैं, ताकि जो भी उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी तैयार करना वो बना सकें। ओके, ट्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो नेक्स्ट है जो वर्कफोर्स है वो डील अच्छे से करके रखती है ओनर्स के साथ, ताकि उनको बेटर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। तो उसके बाद है नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है कि जो वर्कफोर्स है उन उसके हु आर दे, जो वर्कफोर्स है वो होते कौन है, ठीक है, कौन होते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स क्या है 2 टाइप्स में डिवाइड किए होते हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। द वर्कफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एंड दीज 2 सेक्शंस आर, फर्स्ट सेक्शन है फॉर्मल एंड सेकंड है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सेक्शन, ठीक है। अब देखो ऑल प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, ऑल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट विच ऑन
विच एम्प्लॉय मोर देन 10 हायर्ड वर्कर्स इज कॉल्ड फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट्स। आपको मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। फर्स्टली फॉर्मल सेक्शन के बारे में, इनफॉर्मल सेक्शन के बारे में हम करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट एंड इनफॉर्मल के बारे में बता दूँ। फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट which employ are those private and public establishment are those, रख करके मैं दोबारा लिख दूँ, which employ more than 10 hired workers। hired worker is called formal establishment। अब देखो फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन होती हैं उसमें क्या है, विच एम्प्लॉय मोर देन इंक्लूड 10 हायर्ड वर्कर्स, जिसमें क्या है 10 हायर्ड, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स क्या है हायर होते हैं, ठीक है, रखे जाते हैं काम करने के लिए। वो होती है प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, मीन्स इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसमें 10 या 10 से अबव वर्कर्स को क्या है हायर किया जाता है। और जो वर्कर्स इन एस्टेब्लिशमेंट्स में, प्राइवेट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स में, इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि हम वर्कफोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फॉर्मल सेक्शन में एंड नेक्स्ट है सेकंड इनफॉर्मल सेक्शन में, फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर। इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्कर्स को डिवाइड करने से पहले हम क्या है फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में करेंगे। फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट में प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एंड पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूड होती हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जिसमें क्या है मोर देन 10 या और या फिर 10 से अबव जो वर्कर्स हैं उनको हायर किया जाता है वर्क के लिए। और जो वर्कर्स उन प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, एस्टेब्लिशमेंट्स में वर्क करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स। क्लियर है, फॉर्मल वर्कर्स जो प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काम जॉब करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं, जो बाकी अदर वर्कर्स होंगे वो इनफॉर्मल वर्कर्स में आएंगे। मिलियंस ऑफ पीपल्स होते हैं ना, वो इनफॉर्मल वर्कर में इंक्लूड होते हैं, मिलियंस ऑफ पर्सन्स, ठीक है, वो इनफॉर्मल वर्कर में इंक्लूड होते हैं। लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, उनको भी किसमें इंक्लूड किया गया है, इनफॉर्मल सेक्शन में, एग्रीकल्चर लेबर, क्योंकि इन पे गवर्नमेंट के कोई भी रेगुलेशन रूल्स वगैरह हैं वो लागू नहीं होते हैं। इनफॉर्मल सेक्शन में क्या है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं या रेगुलेशन बनाई है वो लागू नहीं होती है, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें मिलियंस ऑफ पर्सन होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर होता है, ठीक है, या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं जिन्होंने
एंटरप्राइजेज, ठीक है। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप किया होता है, ठीक है, वो पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं। और साथ में क्या है, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो पर्सन अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो किसी के अंडर, किसी के कंट्रोल में रह के बिजनेस नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इनफॉर्मल सेक्शन में कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं? एग्रीकल्चर लेबर्स इंक्लूड होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं जिन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप किया होता है, एंड लास्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो किसी के अंडर काम नहीं करते, अपना खुद का बिजनेस करते हैं वो। ओके, एंड इसमें इंक्लूड किया गया है नॉन फार्म कैजुअल लेबर्स। It include non-farm casual labor, non-farm casual labor। नॉन फार्म मीन्स जो एग्रीकल्चर एरिया में काम नहीं करते, वो वाले कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर्स कौन से होते हैं? जो डेली वेजेस उनको मिलती है। अगर मॉर्निंग टाइम, वन डे में अगर मॉर्निंग टाइम वो काम करे तो लास्ट में इवनिंग टाइम पे क्या है, उनका काम खत्म होने के बाद उनको वेजेस प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो वो किस में आते हैं? कैजुअल लेबर में। इनफॉर्मल सेक्शन में क्या है? नॉन फार्म कैजुअल लेबर्स इंक्लूड होते हैं। नॉन फार्म्स मीन जो एग्रीकल्चर एरिया में काम नहीं करते, उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है। अब देखो नॉन फार्म कैजुअल लेबर्स क्या होते हैं कि जो क्या है, दो या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हैं। विच कैजुअल लेबर्स आर दोज विच जॉब more than one employer। कैजुअल लेबर्स, नॉन फार्म कैजुअल लेबर्स कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर मतलब ओनर, एक से ज़्यादा ओनर के पास जो काम करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, हेड लोड वर्कर्स हो गए, ठीक है। तो वो एक से ज़्यादा ओनर के साथ काम करते हैं। देखो मेनली क्या होता है कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं एक ही पर्सन के कंट्रोल में जॉब कर रही हूँ, ओनर एक ही होगा मेरा, ठीक है। बट नॉन फार्म कैजुअल लेबर में क्या है कि जिसमें एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के लिए हम काम करते हैं, एम्प्लॉयर के लिए, एक से ज़्यादा ओनर के लिए मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर, हेड लोड वर्कर। ओके, तो ये जो पर्सन्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्शन में इंक्लूड होते हैं। फॉर्मल सेक्शन में आपको पता चल गया, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के जो पर्सन्स हैं वो फॉर्मल सेक्शन में होंगे, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्शन में कौन सी वर्कफोर्स होगी? एग्रीकल्चर लेबर हो गए, ठीक है, या जिन्होंने स्मॉल बिजनेस सेटअप किया हुआ है, ठीक है। और साथ में ये सब कुछ इंक्लूड होगा। और साथ में कौन से इंक्लूड होंगे? जो कि एक से ज़्यादा जो ओनर्स हैं उनके पास काम करते हैं, एम्प्लॉयर के पास, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है कि देखो जो डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई थी उसमें ये सोचा गया था, डेवलपमेंट प्लानिंग में मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि जो पर्सन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का साइज इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक्स का साइज एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज होगा। फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे, मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लोग काम करेंगे। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इनफॉर्मल सेक्शन है, जो इनफॉर्मल मीन्स एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस वगैरह वो लागू नहीं होती है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्शन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इनफॉर्मल सेक्शन क्या है वो पूरी तरह से ड्विंडल हो जाएगा। ड्विंडल मतलब एक तरफ से खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेनली जो मोस्टली जो वर्कफोर्स है वो कहाँ पे डिपेंड हो जाएगी, कहाँ पे इंगेज्ड हो जाएगी वर्क के लिए? फॉर्मल सेक्टर्स पे, प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे। बट देखो ऐसी सिचुएशन हुई नहीं, आपकी बुक में टेबल उन्होंने शो किया हुआ है, डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि अगर प्रीसीडिंग सेक्शन में देखा था कि 2011-12 में जो मेनली 473 मिलियंस पीपल वर्कफोर्स इन इंडिया, टू 2011-12 में 473 मिलियन वर्कफोर्स है वो इंडिया में थी जो जॉब कर रही थी। और उसमें से फॉर्मल सेक्टर में
ओनली 30 मिलियंस वर्कफोर्स इंक्लूड थी। फॉर्मल सेक्टर मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में ओनली 30 मिलियन वर्कफोर्स हैं वो इंक्लूड थी। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में 94% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड थी। टोटल 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 473 मिलियन वर्कफोर्स हैं वो इंडिया में वर्क कर रही थी, ठीक है। उसमें से जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स है वो कितनी थी, 30 मिलियन वर्कफोर्स, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें 94% जो वर्कफोर्स है वो इंक्लूड थी। मींस कि 2011-12 में मेनली जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में थी और इनफॉर्मल सेक्टर है वो डेवलप नहीं थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है मेनली अपना फोकस इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ किया, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी पर्सन जॉब वगैरह करते थे, ठीक है, उनके पास वो स्लम्स वगैरह में रहते थे, ठीक है, स्क्वेटर्स में, लाइक कोई भी एरिया लैंड वगैरह जो बिल्कुल फ्री पड़ी है वहाँ पे रहना स्टार्ट करते थे, या फिर कॉटेज में स्लम्स में रहते थे, ठीक है। और उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह वो एग्रीकल्चर लेबर्स थे या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे, बिजनेसमैन थे, वो उनके पास जो टेक्निक्स थी वो भी क्या है ऑब्सोलेट टेक्निक थी, पुरानी टेक्निक यूज़ करते थे, तो इसीलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। और जब गवर्नमेंट ने देखा कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जो वर्कफोर्स है वो कम है इन कंपैरिजन इनफॉर्मल सेक्टर, तो गवर्नमेंट ने क्या है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जो अपना कंसंट्रेशन है वो देना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या है इनफॉर्मल सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। उनके लिए उन्होंने क्या है जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको डेवलप किया, उनके एरिया को एक्सपेंड किया और साथ में वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन हो सके कंट्री में। बिकॉज मोस्टली पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड थी, और इससे जो फॉर्मल सेक्टर थे उसमें जो पीपल्स जॉब्स करते थे उनको रेगुलरली जॉब भी इनकम भी नहीं प्रोवाइड हो रही थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर को डेवलप किया, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड थी, वर्कफोर्स डिपेंड थी, तो इसीलिए उसको डेवलप किया गया। थैंक्स।